नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशंस आपकी आई है। जैसा कि आपको पता है कि ट्विटर में नोटिफिकेशंस जारी हुई है, तो वो किस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट रहने वाले हैं किस में, और साथ ही आपका जो सिलेबस है और इसी के साथ ही आपका पेट का एग्ज़ाम मांगता है या नहीं मांगता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पर बताएंगे कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कि वैकेंसी टोटल कितनी आने वाली है। तो 19,220 वैकेंसी जो कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका ट्विटर का नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट के ट्विटर से हैंडल से पोस्ट किया गया है। इसमें बोर्ड के जो मुख्यालय जो पुलिस महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के आरक्षी स्तर की विभिन्न पदों पर सीधे भर्ती कुल हेतु जो हमारे पास 19,220 पदों का अभिचयन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर में PEH लगभग 9,837 पद, आरक्षी में उत्तर प्रदेश की विशेष सुरक्षा बल लगभग 1,341 और इसी के साथ आरक्षी PSC महिला जो कि हमारे पास है बटालियन के लिए गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन के लिए लगभग 2,282 पद, और इसके साथ यहाँ पर आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए यहाँ पर 3,245 पद, आरक्षी जो कि सशक्त पुलिस के लिए लगभग 2,444 और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए लगभग 71 पद यहाँ पर बताए गए हैं। उक्त पदों में जो कि भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञापनी का प्रवासन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, यहाँ पर बताया गया था, लेकिन ये अभी आपका नहीं जारी हुआ है। तो ये आपका जून के लास्ट तक जारी होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रमोशन बोर्ड की तरफ से है। और ये नोटिफिकेशन में आपकी एज लिमिट की बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस की और आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले एज लिमिट में मेल कैंडिडेट की 18 से 25 और फीमेल कैंडिडेट की 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो 10 से 12 पास आपका इंटरमीडिएट या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसे हम PST कहते हैं, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की क्या रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपके नोटिफिकेशंस की बताई गई हैं कि आपका नोटिफिकेशन जून में रिलीज होगा, जून के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर देखिए एंडिंग डेट, यहाँ पर इस वजह से ये नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पेट का एग्ज़ाम होगा। तो पेट के एग्ज़ाम के जो बाद ही होगा आपका यहाँ पर पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। अब देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी पोस्ट आप तो देख चुके हैं, लेकिन किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो कांस्टेबल लेवल जो PSC होती है लगभग 9,837, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 1,341, कांस्टेबल PSC ओमेन जो कि हमारे पास है गोरखपुर लखनऊ ओमेन बटालियन के लिए लगभग 2,282। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए लगभग 3,245, कांस्टेबल PSC आर्म्स पुलिस के लिए 2,444, कांस्टेबल माउंटेन पुलिस के लिए अर्थात जो हमारे पास है घुड़सवार के लिए 71, टोटल 19,220 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए आपका 10 या 12 पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एज लिमिट की हमने बात कर ली है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा वो आपके यूपी जो कि हम कह सकते हैं UPPBP.gov.in के जरिए आपका यहाँ पर भरा जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके कह सकते हैं वेबसाइट के जरिए आपका जो कि फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म की जो फ़ीस रहने वाली है वो कितनी होगी, तो फ़ीस की बात करते हैं। देखिए जनरल OBC के लिए आपकी 400 रुपये फ़ीस रखी गई है, SC ST के लिए एक्सपेक्टेड यहाँ पर है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 0 रुपये के बराबर आपकी फ़ीस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा।
होम पेज पे जाके आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन पर आपको जा कर के वहाँ पर देखना होगा। रिक्वायरमेंट में आपको क्लिक करके अपनी हर एक चीज़ डिटेल को वहाँ पर भरना होगा। जो भी आपकी डिटेल है इंटर से रिलेटेड और आपके हाई स्कूल से रिलेटेड, आप फीमेल हैं मेल हैं या फिर आप एज को लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड स्टैंडर्ड, कैटेगरी, आधार नंबर, इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट और आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगेगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा पासवर्ड, इसके बाद इंटर पासवर्ड और आप करेंगे तब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें वहाँ पर आपको भरनी होंगी। आपकी फ़ोटो सिग्नेचर्स लगेंगे, तो फ़ोटो सिग्नेचर आपके पास नहीं है तो फ़ोटो सिग्नेचर आप बना करके रख लीजिए। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपको पेड एप्लीकेशन फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी, जिसका आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसी के साथ डबल चेक आप कर सकते हैं। डबल चेक करके आप वहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशंस को सबमिट कर देंगे। आप अपने पास यहाँ पर रिसिप्ट एक रख लीजिएगा ताकि आपके जो फ्यूचर हैं रेफरेंस के काम आ सके। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कांस्टेबल वैकेंसी की। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चंस फॉर 4 सब्जेक्ट। देखिए 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे और टोटल 4 सब्जेक्ट से आएंगे। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग मतलब 1 बाई, यहाँ पर देखिए 0.5 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहेगा, अर्थात कह सकते हैं कि आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/2 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसके बाद इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हाइट होगी, चेस्ट होगी, ये सारे चेक होंगे। क्वालिफाई ऑफ नेचर्स यहाँ पर कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना होंगे, सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें पीएटी होता है। इसमें आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, जिसमें 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 जो कि 14 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल मेडिकल आपका एग्ज़ाम होगा। मेडिकल में आपके सिलेक्शन का जो कि फाइनल स्टेज होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स की। तो देखिए सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न्स में सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 38 आपके जो होंगे वो क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। आपके मार्क्स 76 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा पूरे सब्जेक्ट के लिए। इसमें सामान्य हिंदी 37 होंगे, लगभग आपको 74 नंबर मिलेंगे, मतलब आप दुगना मान लीजिए नंबर मिलेंगे। 38 हैं तो 76। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानसिक क्षमता अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि रीजनिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट जो कि होता है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसमें आपके 37 74 नंबर के टोटल आपके नंबर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे आपके 125, 150 और 300 नंबर के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आपकी हाइट की बात करते हैं तो देखिए हाइट में जो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 168 होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है मैक्सिमम जो हाइट होनी, मिनिमम हाइट जो एससी कैंडिडेट के लिए है वो 160 होनी चाहिए, और मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 152। और यहाँ पर देखिए एसटी जो हमारे पास वुमेन कैंडिडेट के लिए 157 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट की बात करते हैं तो मिनिमम वेट आपका 50 केजी होनी चाहिए। मिनिमम वेट जो वुमेन का है 40 केजी और मैन का 50 केजी होना चाहिए। हाइट की बात करते हैं तो हाइट में जो आपका है कह सकते हैं मेन कैंडिडेट के लिए 79 आपकी हाइट है और 84 सेंटीमीटर तक आपकी हो सकती है। इसके बाद देखिए एस सी जो कैंडिडेट है उसके 77 विदाउट जो इन्फ्लेक्शन एंड 82 विदाउट, हम कह सकते हैं व्हेन इन्फेक्शंस मैक्सिमम इन्फेक्शंस आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि सैलरी कितनी रहेगी सर। तो देखिए सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो आपकी बेसिक पे सैलरी 21,700 रुपये सैलरी रहेगी, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको जो पूरे ईयर की सैलरी मिलने वाली है लगभग 2,60,400 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी मिलने वाली है।
तो आपको देखिए यहाँ पर पे स्केल के हिसाब से बात करें तो 5,200 से 20,200 तक की आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। ग्रेड पे एनआईआर के हिसाब से आईएनआर के हिसाब से 2,000 रुपये और बेसिक सैलरी आपकी लगभग रहेगी 30,000, मान के चलिए आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी रहेगी। इसके अनुसार 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी रहने वाली है। तो हमने यहाँ पर सैलरी की बात कर ली। तो देखिए हमने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। तो इस प्रकार से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लगती हैं, ताकि हम आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।